अन्यत भावना में आचार्य बात कह रहे हैं कि मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, मेरा ज्ञान अलग है, तुम्हारा ज्ञान अलग है। पहली बार इस अन्यत भावना के साथ आचार्य ने उस ज्ञान की भावना रखी। ज्ञान की भावना रखते हुए कहते हैं, तुम सोच रहे हो कि मेरा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम गलत फहमी में हो, तुमको अपना ज्ञान खुद पैदा करना पड़ेगा। इतनी अनुप्रेक्षाओं का एकमात्र उद्देश्य था कि ये जो मंत्री मुनि बन गया है, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी रौद्र ध्यान कर रहा है, आर्द्र ध्यान नहीं कर रहा है, रौद्र ध्यान कर रहा है। उसको परिग्रह संचित करने का जो भाव सुख दिखाई दे रहा है कि इस ज्ञान के माध्यम से मैं धन संचय कर लूंगा, अपना यश संचय कर लूंगा। आचार्य देख रहे थे कि रौद्र ध्यान कर रहा है, इस रौद्र ध्यान को इस अन्यत भावना से सिखाना पड़ेगा। सिखाते हुए कहते हैं, गुरुदेव मेरा ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुमको अपने ज्ञान का क्षमता खुद बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा? शुरुआत तो ये कर दी है पढ़ाने की, अभी तक तो माला दी थी, माला के बाद अब ये पढ़ना शुरू किया है। पढ़ते 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 वो धीरे धीरे अन्यत भावना पे आया। आचार्य ने उसको कहा, आपको अपना उद्धार खुद करना है, ना परिवार वालों का कर पाओगे, ना किसी और का कर पाओगे। फिर आचार्य कारिका देते हैं, वो कारिका ग्रंथों में भी लिखी है, उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। अधम से अधम है निश्चय में आकर के दूसरे की चिंता करना, साधु बनने के बाद दूसरे की चिंता करना। व्यवहार में तो शक्य है, लेकिन व्यवहार में डूब मत जाना। आचार्य जी कहते हैं, बगल वाले की साधर्मी है चिंता करो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ, तुमको सुधार के रहेंगे, ना हो पाएगा। वो अपना सुधार करने के लिए खुद सक्षम है। इस गति में ना सुधरेगा तो अगली गति में सुधरेगा, अगली पर्याय में ना सुधरेगा तो और अगली पर्याय में सुधरेगा। आचार्य भगवान कितनी बार समझाते थे। मारीची को समझा रहे हैं आदिनाथ, मारीची आदिनाथ भगवान से नहीं मान रहा। मारीची मारीची नहीं है, सूर्य की किरण का नाम मारीची होती है। वो मरीची आदिनाथ भगवान के उपदेश सुनकर के नहीं मान रहा। सिंह की पर्याय में दो रिद्धिधारी मुनिराज मिल गए, उसकी जरा सी बात उसको समझ में आ गई। पहले क्या था, मैं आदिनाथ का वंशज हूं, मेरा तो जो मैं करूंगा वही सही होगा। तो उसको आदिनाथ का गर्व था। मद में आने के बाद कारण जो है, आदिनाथ प्रभु की बात समझ में नहीं आ रही। इधर पर जब संसार में सब छूट गया, अपना पेट खुद पालो, खुद रहो, खुद जंगल में राज स्थापित करो, खुद जियो खुद मरो, तब दो मुनिराज दिखे और सिंह की पर्याय में समझ में आ गया, सत्य की प्राप्ति हो गई। वे तीर्थंकर वर्धमान बन के हमारे आपके बीच में आकर के स्थापित हो गए। आज उन्हीं की यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, मंगलाचरण में उन्हीं की वाग गंगा बताई जा रही है। वही सिंह जो कभी हिरण फाड़ रहा था, आज उसके नाम पर हम पढ़ रहे हैं, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे भगवान वर्धमान स्वामी, आप मेरे नयन पथ में हो, मेरे दर्शन में आइए, मेरे ज्ञान में आइए। हे वर्धमान स्वामी, आप मेरे चारित्र में आइए। बृहज ज्ञानाम भोभिर जगत जनताम या स्नतपियति। आचार्य कह रहे हैं, वो ज्ञान की जो गंगा आपने बहाई, शेर ने नहीं, महावीर भगवान ने। पर्याय बदलती है, परिणाम बदलते हैं। परिणाम की विशुद्धि स्थान भी बदलते हैं, अशुद्धि स्थान भी बदलते हैं। यही अनित्य है, यही अक्षरण है, यही एकत्व है। ये बात अगर अंदर बैठ जाए, घर के अंदर जाओ, थाली मिले, मन का ना मिले, गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे है ही कितनी देर की, थोड़ी देर की तो है ही। आगम सागर जी महाराज श्री जी थे, तो आप लोगों को उन्होंने कहानी सुनाई होगी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, काहे नटनी तूर उठत है, फल मिलने की बात। उनके मुख का ये बड़ा प्रासंगिक और मार्मिक उद्बोधन हमेशा रहा है। और जब भी मैंने कहा है तो उनका नाम लेकर के कहा है, नहीं तो लोग बोले महाराज जी आपने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। हमने नहीं सुनाई, वो वही सुनाते थे। राजा का पुत्र था, एक राजा की पुत्री थी, एक नटनी थी और एक राजा थे। तो राजा बैठे हैं राजमहल में, राजपुत्र सोच रहा है ये बाप गद्दी नहीं दे रहा, इसका वध कर देता हूँ। राजपुत्री सोच रही है
पिता मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, सेनापति के साथ भाग जाती हूं। नटनी नाच रही है, नाचते नाचते पूरी रात निकल गई। रात निकलने पर भी राजा खुश नहीं हुआ। नटनी सोच रही है इतनी देर से नाच रही हूं, एक आध मोती का हीरे का हार टूटेगा, जमीन में फेंकेगा, लूंगी, दुआ सलाम ठोकूंगी, चलती बनूंगी। पूरी रात निकल गई, नटनी का पैर थकने लगा तो वाद्य बजाने वाला फिर बोलता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, काहे नटनी तूर उठत है, फल मिलने की बात। ये बात तीनों सुन रहे हैं, राजा भी सुन रहा है, राजपुत्र भी सुन रहा है, राजपुत्री भी सुन रही है, वो नटनी भी सुन रही है। जैसे मेरे इसी उद्बोधन को आप भी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, साधु जी भी सुन रहे हैं, क्षुल्लक जी भी सुन रहे हैं, देश के लोग भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं एक ही बात को। एक ही बात के जितने दिमाग हैं उतने अर्थ निकल रहे हैं। किसी को वैराग्य बढ़ रहा है, किसी को कसाय बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।